Hi, welcome to Easy Peasy Maths class. Today we are going to start with chapter 1 real numbers, multiple choice questions. So here is the first question. If a is equals to 2 square into 3 power x, b is equals to 2 square into 3 into 5, c is equals to 2 square into 3 into 7 and LCM of ABC is equal to 3780, then find the value of x. So how to solve this question? What is given in the question is LCM. LCM of A, B, C is 3780 and हमारे पास A, B, C का वैल्यू गिवन है. यस, A की वैल्यू क्या गिवन है 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर x, B का वैल्यू क्या गिवन है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, C का वैल्यू क्या गिवन है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 3780. तो हमने क्या करना है, इनमें से इन्हीं वैल्यूज का एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर x इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 3780. तो हमें इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा सो दैट वी कैन इक्वेट द वैल्यूज एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट. तो 3780 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 0, 2 9 18, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10. अगेन ये 3 पे जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3 0, 3 5 15, 3 3 9, 3 5 15, 5 7 35, 7 1 7. सो फैक्टराइजेशन क्या आई हमारी 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर x इंटू 5 इंटू 7, करेक्ट. तो इधर हमारे क्या पावर बना 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7. सो अब अगर हम इस स्टेप पे नोट करें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ चेक करें, क्या है 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, राइट. तो ये सेम है. 3 का पावर x अगर हम इक्वेट करें 3 का पावर 3 से तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया. 5 एंड 7 एग्जैक्ट सेम है. सो देयरफॉर 3 पावर x इज इक्वल्स टू 3 पावर 3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3. दिस इज द सॉल्यूशन. Second question is, if two positive integers a and b are written as a is equals to p power q, p power 3, q power 4 and b is equals to p square q cube, where p and q are prime numbers, such that HCF of a comma b is equals to p power m and q power n, and LCM of a comma b is equals to p power n r and q power s, then find the value of m plus n and r plus s, right. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें HCF of a b क्या गिवन है p power m q power n, right. and a और b का वैल्यू गिवन है, व्हाट इज दैट p q q 4, b का वैल्यू क्या है p स्क्वायर q क्यूब, राइट. एंड इक्वेशन में इक्वेट करेंगे हम p का पावर m q का पावर n सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n, राइट. तो HCF क्या आएगा, HCF हमारा आएगा p स्क्वायर q क्यूब इज इक्वल्स टू p पावर m q पावर n. तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आया, m इज इक्वल्स टू 2 if you equate p, and n का q का वैल्यू क्या आया, सॉरी n का वैल्यू क्या आया 3, राइट. तो यहाँ से हमें m और n का वैल्यू मिल गया. देन सिमिलरली फाइंड LCM ऑफ a कॉमा b. LCM का वैल्यू क्या गिवन दिया है, p का पावर है r एंड q का पावर s. तो LCM निकालेंगे सिमिलर वे में. a का वैल्यू गिवन है p क्यूब q 4, p स्क्वायर q क्यूब, p पावर r q पावर s. फिर से हम LCM निकालना है तो क्या आएगा LCM, p क्यूब q पावर 4 is equals to p r q s, right.
Again equate the values. We get the value of r is equals to 3, s is equals to 4. Right? अब लास्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है? द वैल्यू ऑफ m plus n and r plus s. राइट? तो m plus n क्या है हमारे पास? 5. r plus s क्या है? 7. आंसर विल बी 35. राइट? तो इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पार्ट सी. Question number 3 is the smallest number which when divided by 17, 23 and 29 leaves a remainder 11 in each case. So we will find the LCM of 17, 23 and 29. So as you see, these three numbers are distinct prime numbers. So the LCM will be 17 multiplied by 23 multiplied by 29. 17 into 23 is 391. Into 29 is, you will get 11339. Now in the question what is given, it leaves a remainder 11 in each case. Then you are going to add 11 into this number, right? So what will you get? 11339 plus 11. You will get 10, 5, 3, 1, 1. So our answer is 11,350. So option number B is the correct option. Question number 4 is, if HCF of x comma 8 is equals to 4, LCM of x comma 8 is equals to 24, then find the value of x. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है? HCF of x comma 8 into LCM of x comma 8 is equals to product of two numbers, right? So HCF हमें given है, क्या है वो? 4. LCM है 24. Product of two numbers, what it will be? X into 8. So the value of x is equals to 4 into 24 upon 8. 8 3 is a 24. Answer is 12. So our given option is C option is the correct option. Next, question number 5 is, if n is equals to 2 cube, 3 power 4, 5 into 5 power 4 into 7, then the number of consecutive zeros in n, where n is a natural number. So इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? हमें n क्या गिवन है? 2 क्यूब इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 4 इंटू 7. आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है. क्या आएगा? 8 इंटू 81 इंटू 625 इंटू 7. 81 into 8 is 648 and 625 into 7 is, you have to solve what? 625 into 7 is 7 5s are 35, 3 7 2s are 14, 3 17, 1 7 6 are 42 plus 1 43. So here the number will be 4375. Right? You again have to multiply with 648. 648. 8 5s are 40. 4 carry. 8 7s are 56 plus 4 66. 8 3s are 24 plus 6 33. 8 4s are 32 plus 3 35. 5 4s are 20. 2 carry. 7 4s are 28 plus 2 30. 3 4 3s are 12 plus 3 15. 1 4 4s are 16 plus 1 17. 6 5s are 30. 3 carry. 7 6 are 42 plus 3 45. 4 carry. 6 3s are 18 plus 4 22. 2 carry. 6 4s are 24 plus 2 26. 0 0 0. 5 5 10 plus 5 15. 1 3 plus 1 4. 7 plus 4 11 plus 2 13. 1 8. Our answer is 2835000. Right? So number of consecutive zeros are, how many zeros are there? 3. So option is. Question number 6 is, the LCM of 2 cube into 3 power square and 2 square into 3 cube is,
एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है एलसीएम के लिए? बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ एलसीएम ऑफ x, 18 is equals to 36 and HCF of x, 8 is equals to 2, then next is how to solve this question? LCM cross HCF is equals to product of two numbers, right? LCM क्या given है हमारे पास 36 and HCF क्या given है 2. Product of two numbers is x, 18. And find the value of x. What it will be? 36 into 2 upon 18. 18 2s are 36. 2 is 4. Option is C. Question number 8 is if A is equals to 2 cube into 3, B is equals to 2 into 3 into 5, C is equals to 3 power n into 5 and LCM is 2 cube into 3 square into 5. Find the value of n is. तो हमें LCM of A, B, C given है, that is 2 cube into 3 square into 5, correct? And A, B, C का value भी given है, that is 2 cube into 3, 2 into 3 into 5 and 3 power n into 5 is equals to 2 cube into 3 square into 5. तो LCM क्या आया हमारे पास 2 cube into 3 power n into 5, 2 cube into 3 square into 5. Now equate the values. Check here, 3 power n is equals to 3 square, so n का value क्या आया हमारे पास 2. Option number B is correct. Question number 9 is if the LCM of two prime numbers P and Q, P is greater than Q is 221, then the value of 3P minus Q is. हम क्या करेंगे, इसका LCM फाइंड आउट करेंगे. तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है क्या है, दैट विल बी 221 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 13 एंड 17, राइट. बट हमें क्या कहा गया, P इज ग्रेटर देन Q. इफ P इज ग्रेटर देन Q तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 17 एंड Q का वैल्यू क्या आ जाएगा 13. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3P माइनस Q. पुट द वैल्यूज ऑफ P एंड Q हियर. क्या निकालेंगे 3 into 17 माइनस ऑफ 13. 17 into 3 is 51 minus 13 is equals to 38. Option C is the correct answer. Next we have any one of the numbers a comma a plus 2 and a plus 4 is a multiple of. हमें इनमें से ये चेक करना है कि out of all these numbers कौन सा ऐसा नंबर है जो इनमें से किसी का मल्टीपल होगा. तो जैसे हम इनमें से वैल्यूज पुट करके देखते हैं. इफ वी से a is equals to 1, we have 1, 1 plus 2 is 3, 1 plus 4 is 5, करेक्ट. तो इनमें से कौन सा नंबर मल्टीपल हो रहा है, 3 इज अ मल्टीपल. एक नंबर कौन सा मल्टीपल है 3 इन फर्स्ट केस. सेकेंड में इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 2, हम 2 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू का क्या आएगा, a इज 2, 2 plus 2 is 4, 2 plus 4 is 6. तो यहाँ पे भी एक नंबर जो फैक्टर बन रहा है वो क्या है 3. When you put a is equals to 3, you will get 3, 5, 7. इस केस में भी कौन सा नंबर एक जो मल्टीपल बन रहा है दैट इज 3. इन केस ईच केस 3 number is multiple of these factors. So option number B is correct answer, right? Next question 11 question is if n is a natural number then 6 power n minus 5 power n will always ends with. तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इनमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे. if n is equals to 1 तो क्या आएगा 6 power 1 minus that is 1, correct. If n is equals to 2, what we will get, 6 square minus 5 का square, that is 36 minus 25. This also ends with 1.
वन मोर वी कैन टेक n इज इक्वल्स टू 3. इस केस में क्या होगा 6 क्यूब माइनस ऑफ 5 क्यूब दैट इज 216 माइनस ऑफ 125. We will get 6 minus 1 1, 11 minus 2 is 9, 91, right? So in each case the number ends with 1, so answer will be 1. Question number 12 is, if p and q are co-prime numbers, then p square and q square is. So what are co-prime numbers? Co-prime numbers are those numbers who have their HCF is 1, right? 1 as a HCF. So अगर p and q, suppose we have p is equals to 3 and q is equals to 4. If you find the HCF, it will be 1, correct? And if you square these values, p का square करो, p square क्या आएगा हमारे पास 9, q square क्या आएगा 16. Again आप इन numbers का HCF find out करते हो, that will be 1. So if p and q are prime numbers, then p square and q square is also a co-prime, right? Question number 13 is, for some integer m, every even integer is of the form. See, in first case check, if we put value of m is 1, 2, 3, so this is not suitable, right? ये question के साथ apply नहीं हो रहा. In second case check, if we put the value of m is 1, 1 plus 1 is 2, then if we put the value of m is equals to 2, what will get 3. तो ये भी even integer नहीं बना because 3 is an odd number, so ये भी option cancel out हो गया. In C option check, if we put the value of m is 1, you will get 2. If you will put the value of m is 2, you will get 4. If you will put the m is equals to 3, you will get 6. And in case of 4, you will get 8. So ये option हमारा correct option है because ये क्या बना रहा है even integer, right? In question number 14 is, for some integer q, every odd integer is of the form. अभी हमें odd integer के लिए पूछा गया है. Check. फर्स्ट ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये सीरीज बना देते हैं. क्यों? 1, 2, 3, 4, राइट? सो इसमें ऑड एंड इवन नंबर्स बोथ इंक्लूडेड है. इन सेकेंड केस इफ यू चेक, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ 1, you will get 2, and if you get apply q is equals to 2, you will get 3, and then 3 plus 1 is 4. Here also you are getting both odd and even numbers, but we need only odd integer. In this case, if you put the value of q is 1, you will get 2, 4, 6, 8. You are getting only even integers. But in this case, if you are putting the value of q is 1, you will get 3. And if you are putting the value of q is equals to 2, you will get 5. If you are putting the value of q is equals to 3, you will get 7. So ये हमारा option correct है because यहाँ पे आके हमें सिर्फ odd integers मिल रहे हैं, right? Question number 15 is, the decimal expansion of pi is terminating, non-terminating, non-repeating, non-terminating and doesn't exist. If you check value of pi क्या आता है? Pi is equals to 3.14 bar, right? तो इसमें क्या आता है? ये रिपीट होता रहता है. नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कीप्स ऑन रिपीटिंग, यस, एंड नॉन रिपीटिंग ऑल्सो. दिस नंबर इज, दिस वैल्यू इज नॉन रिपीटिंग, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन.